नमस्कार। स्पॉटलाइट हरियाणा के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं वैशाली चौधरी। मौसम गर्मियों का चल रहा है, हालांकि मौसम इम्तिहानों का भी चल रहा है। और अगर इम्तिहानों की बात करें तो इस बार हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के जो नतीजे हैं वो बेहद चिंताजनक हैं। हालांकि 12वीं के नतीजे कुछ बेहतर ज़रूर हुए हैं, लेकिन पूरे परिणाम की अगर बात करें तो वाकई बेहद चिंताजनक नतीजे सामने आए हैं, जो कि शोचनीय अवस्था है। HSCB यानी हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के 51% बच्चे जो हैं इस बार पास हुए हैं, यानी आधे फीसदी बच्चे जो हैं वो फेल हो गए हैं। हालांकि जैसे कि हमने कहा कि 12वीं के नतीजे कुछ बेहतर ज़रूर हुए हैं, लेकिन 10वीं के नतीजे वाकई चिंताजनक हैं। आखिर ऐसा फ़र्क क्यों है? अगर हम CBSE के नतीजों की बात करें तो वो बहुत बेहतर हैं, टॉपर्स भी हरियाणा से हैं। तो फिर सरकारी स्कूलों में और निजी स्कूलों में इतना बड़ा फ़र्क क्यों है? देखिए रिपोर्ट। 13,978 करोड़ रुपए, ये वो आंकड़ा है जो हरियाणा सरकार ने इस साल अपने बजट में शिक्षा के नाम किया था। लेकिन इसके बावजूद शिक्षा की दिशा और दशा हरियाणा में सुधर नहीं पाई है, और इसका ताज़ा तरीन नमूना हरियाणा शिक्षा बोर्ड के हालिया रिजल्ट हैं। 10वीं के बोर्ड रिजल्ट में आधा हरियाणा फेल हो गया है और 12वीं का रिजल्ट महज 63.84%। 10वीं का रिजल्ट सिर्फ 51.14%। और ये आंकड़ा पिछले 4 सालों की तुलना में बेहतर तो है, लेकिन बहुत अच्छा नहीं है। और इसमें सरकारी स्कूलों की हालत तो और भी ज़्यादा खस्ता है। स्कूल हैं उस अनुपात में टीचर नहीं है। अभी भी किसी सब्जेक्ट में 2-2, 3-3 सब्जेक्ट में टीचर उपलब्ध नहीं है, और किसी बच्चे के 2-3 सब्जेक्ट में टीचर नहीं होंगे तो बच्चा नहीं पढ़ पाएगा और फेल हो जाएगा। दूसरा, हरियाणा सरकार के जो स्कूल हैं उनमें तकरीबन पिछले 8-10 साल से ये ट्रेंड हो गया है कि वहाँ तकरीबन गरीब परिवारों के बच्चे या ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों के बच्चे ही उसमें जा रहे हैं। इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। भले ही टीचर्स ये कहें कि हमने इनको बढ़िया एजुकेशन दी है, लेकिन एजुकेशन का लेवल बहुत पुअर है। और यहाँ तक कि जो टीचर्स लगे हुए भी हैं उनका ट्रेनिंग जो है वो रेगुलर नहीं हो रहा है। सरकार क्योंकि 5 साल के बाद बदल जाती है, पिछली कांग्रेस की सरकार तो 9 साल 9.5 साल रेगुलर रही थी। इस सरकार ने आते ही कहीं गीता को शामिल करवाने का प्रयास किया, कहीं नैतिकता की बात की, कहीं कुछ की बात की, लेकिन जो क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए थी उसमें सुधार के बारे में कोई बात नहीं हुआ। 10वीं के परीक्षा परिणामों में सरकारी स्कूलों का रिजल्ट महज 44% रहा था, जबकि प्राइवेट स्कूलों का रिजल्ट 59% से भी ज़्यादा रहा। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की पहुंच बढ़ाने की सरकार बात तो ज़रूर करती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में 10वीं का रिजल्ट 51%, जबकि शहरी क्षेत्रों में 49% रहा है। 12वीं के रिजल्ट का हाल भी हरियाणा में कुछ ऐसा ही है। इसमें भी सरकारी स्कूलों का रिजल्ट प्राइवेट स्कूलों से कम ही रहा है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर सरकार शिक्षा के क्षेत्र में इतने भारी भरकम बजट के बावजूद कहां पिछड़ रही है। मैं बड़ा हैरान हूं ये जान के कि अभी भी क्वालिटी एजुकेशन के बारे में कोई ज़्यादा इम्प्रूवमेंट के लिए कोई कारण नज़र नहीं आ रहे हैं। इसी सरकार ने स्कूल एजुकेशन में स्कूल एजुकेशन सेक्रेटरी बदल दिए हैं। बार बार एक साल में बदल जाते हैं, तो 6 महीने तक तो इतना बड़ा डिपार्टमेंट समझ में नहीं आता है। डायरेक्टरेट में अफसर रुक के राजी नहीं है। तो इसकी तरफ फिर तीसरा, जो स्कूल के टीचर अगर हैं भी तो उनको अन्य कार्यों में लगा दिया जाता है, छुट्टियाँ हो जाती हैं, कि कुछ हो जाता है। क्वालिटी सुधर नहीं रही है। और ये हमारे उन जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं या शहरी स्कूल में भी अगर गरीब परिवारों के बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके लिए सबसे चिंताजनक बात ये होने जा रही है कि हरियाणा सरकार की नई नौकरियाँ बिल्कुल वो लिखित आधार पे, रिटर्न परीक्षा के आधार पे हो रही हैं, उसमें इंटरव्यू खत्म हो रहा है, और उसमें इन बच्चों का मुझे नहीं लगता कोई स्कोप कल को होगा नौकरी जा पाएंगे। ये हाल सिर्फ हरियाणा बोर्ड का है, लेकिन दूसरी तरफ CBSE के नतीजों पर नजर डालें तो हरियाणा देश भर में नाम रोशन कर रहा है। गुरुग्राम के प्रखर मित्तल ने देश भर में 3 अन्य छात्राओं के साथ टॉप किया, जबकि सोनीपत की श्रेष्ठा शर्मा ने देश भर में 498 अंकों के साथ दूसरा स्थान हासिल किया था। ऐसे में CBSE के इतने बेहतर नतीजों के सामने हरियाणा शिक्षा बोर्ड में आधे हरियाणा का फेल होना सरकार के शिक्षा तंत्र को कटघरे में जरूर खड़ा करता है।
अब हम आपको हरियाणा के स्कूलों की ज़मीनी हकीकत के बारे में बताएंगे। पलवल का एक गांव है दिघोट, जहां का सरकारी स्कूल जो है, वहां के जो 10वीं के नतीजे इस बार आए हैं वो बहुत ही शोचनीय हैं। सारे के सारे बच्चे स्कूल में फेल हो गए हैं। देखिए खास रिपोर्ट। इधर रिजल्ट आया तो उधर रिजल्ट का साइड इफेक्ट आना भी शुरू हो गया और पहली तस्वीर सामने आई पलवल से। पलवल का दिघोट गांव और दिघोट गांव का ये सरकारी स्कूल के बाहर ताला और ताले के सामने धरना देते गांव वाले। ये तस्वीर शिक्षा मंत्री को देखनी चाहिए। रामविलास शर्मा को इन गांव वालों की बात सुननी चाहिए। तो हमारा स्कूल का रिजल्ट बिल्कुल 0% आया है। इसके विरोध में ग्रामीण एकत्रित हुए। अध्यापक वर्ग गांव वालों पे ठीकरा फोड़ता है कि गांव वाले कोऑपरेट नहीं करते, पंचायत कोऑपरेट नहीं करती। पंचायत ने और समस्त ग्रामवासियों ने स्कूल को अच्छी प्रकार से कोऑपरेट किया है। कोई ऐसी कमी नहीं छोड़ी स्कूल के अंदर व्यवस्था कराने में जिससे कोई हानि होती हो। कोई अगर बात रहती है, प्रिंसिपल फोन करता है तो 5 मिनट वहां पे पहुंचते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जितनी सुविधा हमने स्कूल को दी है, उसके बावजूद भी हमारा रिजल्ट 0 है। बोर्ड का 10वीं का रिजल्ट आया तो दिघोट गांव में सन्नाटा पसर गया। इस गांव के सरकारी स्कूल में 10वीं का रिजल्ट 0% रहा है। जी हाँ, 0%। मतलब 10वीं में इस स्कूल का एक भी छात्र पास नहीं हो पाया। अब सारे बजट एक तरफ, सारे दावे एक तरफ, शिक्षा मंत्री के वादे एक तरफ और बेहतर शिक्षा व्यवस्था के दावे एक तरफ। गांव वालों को शिक्षा व्यवस्था की इस नाकारा और निकम्मी तस्वीर का पता चला तो स्कूल पर धावा बोल दिया। सारे स्टाफ को बदलने की मांग कर डाली, प्रिंसिपल को हटाने की मांग कर डाली और मांग ना माने जाने तक स्कूल में ताला जड़ दिया। हमारी ये है समस्त ग्रामवासियों की जनहित के लिए कि जो हमारे बच्चे हैं, हमारे तीनों स्कूलों के जो हेड है, इनकी यहाँ से अभी तत्काल पोस्टिंग करी जाए। ऑन डेपुटेशन इनको शाम तक यहाँ से हटाया जाए। इसके बावजूद इनकी जगह दूसरे अध्यापक यहाँ पे लगाए जाएं। अब दिघोट गांव के स्कूल के इस हालत का जिम्मेदार कौन? 0% रिजल्ट वाली शिक्षा के इस खोखली तस्वीर का जिम्मेदार कौन? और ये तस्वीर सिर्फ दिघोट की ही नहीं है। प्रदेश के कई ऐसे और भी स्कूल हैं, लेकिन जिम्मेदारी तय हो तो किसकी हो? और शिक्षा के नाम पर बड़े बड़े बजट जारी करने के बाद उनकी जमीनी हकीकत की तस्वीर क्या हो, ये समझने वाला कोई नहीं, ये बताने वाला कोई नहीं। हरियाणा के स्कूलों की शिक्षा और नतीजों पर हमने बात की नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल अलायंस के अध्यक्ष कुलभूषण शर्मा के साथ। उनकी माने तो हरियाणा के स्कूलों में जो गणना होती है परीक्षा के दौरान, वो बहुत सख्त है, तभी ऐसे नतीजे सामने आ रहे हैं। जबकि दूसरी ओर सीबीएसई, जिसके नतीजे बहुत अच्छे आए हैं, वहाँ नंबर देने के मामले में वो बहुत लीनियंट हैं। और क्या कुछ कहते हैं कुलभूषण शर्मा जी, आइए जानते हैं। सबसे बड़ी वजह है राइट टू एजुकेशन एक्ट, जिसको लोग सिर्फ एक 25% रिजर्वेशन के एंगल से देखते हैं, जैसे इसके बहुत सारे प्रावधान जो है शिक्षा के बहुत विपरीत हैं। जैसे नो डिटेंशन पॉलिसी के 8 तक बच्चे को फेल नहीं करना, 9th में स्कूल पास कर देते हैं, फिर 10th में आकर जो है एकदम बच्चे लुढ़कते हैं। एक प्रमुख कारण ये है। दूसरा, बार बार शिक्षा के अंदर एक्सपेरिमेंट करना, पिछले सरकारों ने भी किया, इन्होंने भी किया। तीसरा प्रमुख कारण है गवर्नमेंट की इंटरवेंशन एजुकेशन में बहुत ज्यादा बढ़ना। इसके बहुत सारे गंभीर परिणाम आएंगे। रुझान जो है सीबीएसई की तरफ भी जाएगा। फिर लोगों को, किसी को जैसे हरियाणा में चंडीगढ़ में अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन लेनी है, किसी को दिल्ली में अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन लेनी है, वहां पर हरियाणा के बच्चे पिछड़ेंगे और हरियाणा के बच्चों के साथ ये बहुत बड़ा अन्याय होगा। एक यूनिफॉर्म पॉलिसी होनी बहुत जरूरी है। वहां पर 99.9% रिजल्ट मार्क्स दिए जा रहे हो, यहाँ पर 80% पे लोगों को जो है रोक दिया जाए कि नहीं, हम बड़ा अच्छी शिक्षा प्रणाली लगा रहे हैं, हम बड़ी सख्ती कर रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं। उससे बच्चों के ऊपर एक यूनिफॉर्म पॉलिसी नहीं होगी तो हरियाणा के बच्चों के साथ बहुत बड़ा धोखा ये हो रहा है। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद शिक्षा पर हमारी एक खास रिपोर्ट जारी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।
तो ब्रेक से पहले हमने देखा कि स्कूलों में किस तरह की समस्याएं हैं और हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के नतीजे जो इस तरह खराब हुए हैं, और दूसरी तरफ निजी स्कूल हैं जहां पर रिजल्ट्स इतने अच्छे हुए हैं। तो आखिर वजह क्या है, क्यों रिजल्ट्स इतने खराब हुए हैं? इन तमाम सवालों के साथ हम पहुंच चुके हैं शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा के पास। उनसे हम पूछेंगे कि आखिर समस्या कहां पर है और कहां पर बात अटकी हुई है। सबसे पहले हम उनका स्वागत करेंगे। जी जी, थैंक यू। रामविलास शर्मा जी, जो सबसे पहला सवाल है वो तो यही है कि हरियाणा के स्कूलों में जो इतने खराब नतीजे आए हैं उसकी वजह क्या है? देखिए वैशाली जी, कि हमारा जो +2 का परिणाम है वो 64% है और 10वीं का परिणाम 51% है। दो कारण इसके बड़े हैं। एक तो पिछली सरकारें इसमें ग्रेस मार्क जोड़ती थी। एजुकेशन बोर्ड के जो +2 का रिजल्ट था उसमें बच्चे का जो एग्रीगेट था उसमें 35%, यानी 35 अंक एक एक बच्चे को वो ग्रेस मार्क देते थे, और उसके कारण वो 40% का जो रिजल्ट होता था वो 70 तक वो ले जाते थे। हमने बीजेपी की सरकार ने वो बंद की, वो जो प्रथा थी कि जो बच्चे का स्वरूप है हम इसको बढ़ा चढ़ा के, अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ा चढ़ा के दिखाने का हम काम नहीं करेंगे। हम जो बच्चे की वास्तव में स्थिति है वो दिखाएं। सर, आखिर फर्क कहाँ पर है? क्यों सीबीएसई के यानी निजी स्कूलों के नतीजे इतने बेहतर आ रहे हैं, वो भी हरियाणा के ही जो छात्र हैं, जो 4 छात्र टॉप पर आए हैं, जबकि दूसरी ओर जो हरियाणा के स्कूल हैं, सरकारी स्कूल, उनके नतीजे इतने खराब हैं? तो आखिर ये फर्क क्यों है? नहीं, बच्चे वही हैं। हाँ, और वैशाली जी, एक जो शिक्षा का जो प्रक्रिया है उसमें परफॉर्मेंस का पता 5-4 साल में लगता है। जैसे हमारी जो हिना बेटी है, पटेल नगर का जो राजकीय विद्यालय है, उसकी लड़की +2 में इस बार प्रथम स्थान पर आई है। एक बात इस बार आप देखेंगे कि जो ग्रामीण विद्यालय, राजकीय विद्यालय के जो बच्चों की परफॉर्मेंस है वो पहले की तुलना में अच्छी आई है। और मैं ये सर, ग्रामीण विद्यालय से याद है, पलवल का एक स्कूल है, पूरा का पूरा स्कूल, उस स्कूल में 10th के रिजल्ट्स में जितने बच्चे थे वो सारे फेल हुए हैं। इवन 12th का भी बहुत खराब आया है वहाँ पे। तो उस स्कूल के खिलाफ, और ऐसे कई और स्कूल हैं, उनके खिलाफ आप क्या कार्रवाई करेंगे कि दोबारा ऐसा ना हो? जो विद्यालय का रिजल्ट, जिस सब्जेक्ट टीचर का रिजल्ट, जैसे पलवल का जो विद्यालय है उनके खिलाफ, विद्यालय के खिलाफ, वहाँ के अध्यापकों के खिलाफ नॉन परफॉर्मेंस के चलते हुए हम निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। परंतु एक प्रक्रिया जो हमने 3.5 साल से प्रारंभ की है वैशाली जी, उसका मुझे एक बात पर संतोष है। जैसे अम्बाला में प्राइवेट जो स्कूल हैं, नामी ग्रामी जो स्कूल हैं, उनके 900 बच्चे अपना वहाँ से नाम कटा के राजकीय विद्यालय में दाखिल हुए। पंचकूला में जो हमारा सार्थक विद्यालय है, जो राजकीय विद्यालय है, उसके बच्चों के एडमिशन की लंबी लाइन, कोई भवन विद्यालय से आ रहा है, कोई डीपीएस से आ रहा है। एक हम जो 3.5 साल में बहुत ज़्यादा संतोष का कारण नहीं मानता, परंतु हमने एक प्रयास किया है। पिछले 20 सालों में शिक्षा का जो व्यवसायीकरण हुआ है, एक तो वो भी स्कूल है, कुछ माँ बाप तो इसी से प्रभावित होकर के कि जो बच्चा बस में जा रहा है वो एयर कंडीशनड है, जो क्लासरूम है वो एयर कंडीशनड है, और कुछ जो पैसे वाले की शिक्षा अलग है, गरीब की शिक्षा अलग है। ये जो अंतर है, ये जो गुणवत्ता के अंदर, कमरा तो चाहे एयर कंडीशन हो चाहे पंखे वाला हो, परंतु वहाँ जो अध्यापक है, कोई भी प्राइवेट स्कूल का जो अध्यापक है, वो वैशाली जी मैं दावा कर सकता हूँ कि राजकीय विद्यालय में जेबीटी का जो अध्यापक है उसकी तनख्वाह 50,000 है। जितने बड़े बड़े नामी ग्रामी जो प्राइवेट स्कूल हैं, जिनका विज्ञापन बहुत ज़्यादा है, उनमें कोई अध्यापक, 2-4 अध्यापक को छोड़ के कोई भी 20,000 से ज़्यादा तनख्वाह नहीं लेता।
लेकिन सर रिजल्ट्स के मामले में, रिजल्ट्स के मामले में मैनेज होते हैं। जी। आने वाले समय में हम जो राजकीय विद्यालय में जो हमारे पास अमानत है, गरीब का बच्चा है, एससी का बच्चा है, बीसी का बच्चा है, हम उसके ऊपर दिन रात मेहनत करके और हम अपने राजकीय विद्यालय के प्रांगण को साफ सुथरा भी बना रहे हैं, संस्कार सक्षम भी बना रहे हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनका भी उनको उपलब्ध करा रहे हैं, और जो विज्ञापनबाजी के कारण से जो गुणवत्ता हमारी कम दिखाई देती है इसको भी बढ़ाने का हम प्रयास करें। सर एक और जो बहुत बड़ी समस्या है वो है अध्यापकों की कमी। पूरे के पूरे स्कूल में सर कई ऐसे केसेस सामने आए हैं कि पूरे स्कूल में सिर्फ एक ही टीचर है और वही सारे स्कूल को पढ़ाता है, तो नेचुरली ऐसे में गुणवत्ता जो है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। ये हमारे ध्यान में आई है और हमने लगभग 20,000 अध्यापक अपनी सरकार में, जी पिछले 52 साल की उम्र है हरियाणा की, जी हमने वो काम किए हैं वैशाली जी जो पिछली कोई सरकार नहीं कर सकी, कुल मिला के सब सरकारें नहीं कर सकी। वो काम हरियाणा में 20,000 अध्यापकों को, जेबीटी टीचर्स को, कंप्यूटर टीचर्स को, लैब अटेंडेंट्स को हमने रिक्रूट किया है। जी, तो एक आप मुख्य और अभी भी जी आपका कहना सही है कि अभी भी विद्यालय में अध्यापकों की कमी है, और हम ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि 15 अगस्त के बाद जी हरियाणा में 15 अगस्त के बाद हरियाणा के किसी विद्यालय में कोई छात्र बिना अध्यापक के नहीं रहेगा और कोई अध्यापक बिना छात्र के नहीं रहेगा। जी, हमें चाहे एडहोक व्यवस्था करनी पड़े, हमें चाहे कोई टेम्परेरी व्यवस्था करनी पड़े, परंतु 15 अगस्त के बाद हरियाणा के विद्यालय के प्रांगण में हम बच्चों को तो अध्यापक, क्या आप इसको हम एक वादे के तौर पर लें कि 15 अगस्त के बिल्कुल। बाद स्थिति सुधरने वाली है निश्चित रूप से आप और ले अगला सकते जो हैं। रिजल्ट आएगा इससे बेहतर आएगा? निश्चित रूप से आप ले सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि भाई वो हिना बेटी से हमने बात किया, हिसार की मजदूर की बेटी से बात किया, वो कहने लगी मेरे पापा तो आगे पढ़ाने की इच्छुक नहीं है, मेरी आर्थिक हालत ऐसी नहीं है। मैंने देर एंड देन उस बच्ची को कहा कि तुम्हारी जहाँ इच्छा है, उसने कहा मुझे पिलानी में बीटेक में एडमिशन हो गया है, मुझे 4 लाख रुपया चाहिए। मैंने कहा अगले 2 दिन में तेरे को 4 लाख का चेक मैं दूंगा। जी सर, ऐसे और ही ऐसे बच्चों के लिए हमने पीछे अप्रैल में जो पंचकूला का कॉलेज है एक सेक्टर का, उसमें हमने जो साइकिल स्टैंड था उसको बच्चों के विचार विमर्श के लिए उसको हमने नवीनीकरण किया, उसको कार्यालय बनाया, उसमें बच्चे चैटिंग करते हैं, उसमें कंप्यूटराइज वो है। इनोवेशंस के लिए, इनक्यूबेशन के लिए 2 लड़कियां वहाँ बीए सेकेंड ईयर की थी, उन्होंने एक चॉकलेट डिजाइन की जी उन्होंने एक चॉकलेट का प्रोडक्शन किया। हमने कहा तुमको क्या चाहिए? जी कुछ बच्चों ने कहा कि हम वेस्ट मैनेजमेंट कर रहे हैं, हम जो ये वेस्टेज के पहाड़ जगह जगह हैं इनमें से हम छोटे रूप में इसमें से हम खाद बनाना चाहते हैं। सर ये हम सब तो कुछ मानते हैं। ऐसे जी, लोगों के लिए जो स्टार्टअप और इनोवेशन के लिए जी। हमने 10 करोड़ रुपया हरियाणा सरकार की तरफ से उन बच्चों को प्रोत्साहन के लिए सुरक्षित किया। बहुत बढ़िया। हिना जैसी बेटी गरीब की बेटी है पर प्रतिभाशाली है, उन बच्चों के लिए हमने 10 करोड़ रुपए का एक सुविधा प्रदान की है कि ऐसे कोई भी बेटी, कोई भी बेटा, गरीब का बेटा प्रतिभाशाली है, पढ़ने में अच्छा है, वो आर्थिक अभाव के चलते हुए उसकी पढ़ाई नहीं रुकेगी। ये 10 करोड़ रुपया हमने रखा है, ये हम ऑनलाइन आपको ट्रांसफ़र कर देंगे और आप आगे पढ़िए। जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छी योजना है और आगे जाके बहुत ठीक होगा। लेकिन मेरा जो एक पहला सवाल जो था वो अभी भी वहीं पर मैं फंसी हुई हूँ कि बुनियादी शिक्षा जो है वो कमज़ोर है सर। प्रदेश के जो सरकारी स्कूल हैं और निजी स्कूलों में ये जो सबसे बड़ा जो गैप है ना, उस गैप को भरने के लिए सरकार क्या कर रही है? क्योंकि बेस बहुत सही होता है निजी स्कूल में और प्राइवेट स्कूल में यही लैक कर जाता है। नहीं, हम एक तो जो प्राथमिक शिक्षा है, एक धारणा ये बन गई है अब, जैसे यूकेजी है, एलकेजी है, बच्चों के दाखिले के लिए बड़ी मारोमारी रहती है। हमने भी राजकीय विद्यालय में, जिले में एक विद्यालय हम भी ऐसा डेवलप कर रहे हैं
जिसमें LKG की कक्षाएं भी, UKG की भी कक्षाएं भी हम चलाएं और उसमें पहली कक्षा से अंग्रेजी का मीडियम हम उसमें रखें। प्राइवेट स्कूल में वो एक उनके सामने एजेंडा होता है कि भाई अंग्रेजी बोलना पहले से शुरू करो। माँ बाप जो है, सिर्फ अंग्रेजी की बात नहीं है सर, नहीं, जनरल जो नॉलेज गुणवत्ता की जो जी, है जी। तो हम इसको आने वाले दिनों में हम जो अपना जो प्राइमरी एजुकेशन है उसको मजबूत करने में लगे जी। सर, ऐसे मामले भी सामने आए हैं जहां अध्यापकों की जो खुद की गुणवत्ता है वही सवालों में है। उनसे कई बार हमारे सहयोगी ने कुछ ऐसे जनरल नॉलेज के सवाल पूछे और वो नहीं दे पाए, तो जो खुद पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नहीं है वो बच्चों को क्या शिक्षा देंगे? तो कहीं ना कहीं इस वजह से भी गुणवत्ता जो है वो प्रभावित हो रही है। ये बात वैशाली जी, आप देखिए ये अंतर तो है जी। उसी जो वजह से शायद स्टूडेंट से प्रभावित नहीं हो रहे हैं। उसमें, परंतु हम अध्यापक की जब भर्ती करते हैं तो उसमें बहुत वो हमने JBT रखा, B.Ed रखा, फिर TGT की भर्ती के लिए HTET की परीक्षा, PGT के लिए वो एक बातें हमने सब रखी हैं। परंतु कहीं न कहीं एक आधी चीज़ को पर मैं आज भी आपको कहता हूँ कि इन जनरल एक आधा उदाहरण तो हर जगह मिल जाता है जी। परंतु मैं क्योंकि शिक्षा मंत्री हूँ इसलिए मैं अपने विद्यालय की तारीफ करता हूँ, बात ये नहीं है। परंतु आज भी जो राजकीय विद्यालय का अध्यापक है, मैं तो अपने अध्यापकों के बीच में कहता हूँ कि विज्ञापन का असर है। हम अध्यापक को 60,000 रुपया प्रारंभिक वेतन देते हैं, वो अपना बेटा बेटी को राजकीय विद्यालय में नहीं पढ़ाता है। बिल्कुल। ये वातावरण में जो विज्ञापनबाजी है उसका प्रभाव है। और वो जो प्राइवेट स्कूल में जो 20,000 ले रहा है, जो 25,000 ले रहा है, जो ना B.Ed है, ना वो M.Ed है, ना वो PhD है, और वो बेचारा अपनी उस आर्थिक मजबूरी में वो पढ़ा रहा है और रिजल्ट्स अच्छे रिजल्ट्स उसके अच्छे आ रहे हैं। हाँ, पर एक ये डिस्टेंस है, इसको हम पूरा करेंगे। जी सर, इन तमाम समस्याओं पर बात करने के लिए और तमाम योजनाओं के बारे में हमें बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा, जिन्होंने हमें जानकारी दी कि सरकारी स्कूलों को लेकर सरकार की क्या योजनाएं और कहां पर समस्या अटकी हुई है, जिनको वो और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। तो प्रदेश के शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा से हमने बात की और उनसे जाना कि आखिर समस्या कहां पर है और सरकार की क्या योजनाएं हैं इन तमाम चीज़ों को लेकर, इन तमाम समस्याओं को लेकर। उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही हैं जिन पर भी हमें गौर आगे करना होगा। तो अगले एक और एपिसोड में एक और ज्वलंत मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। उम्मीद है आपको हमारा ये शो पसंद आया होगा। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।